मालदीव विवाद के बीच एक बार फिर मालदीव सुर्खियों में छाया हुआ है। इस बार कोई टिप्पणी को लेकर नहीं, बल्कि वहां के मौलानाओं के कट्टरपंथी रुख को लेकर। दरअसल जब से मोहम्मद मोइजू मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं, तब से वहां के कट्टरपंथियों की मौज है। वहां के कट्टरपंथी इस्लाम का हवाला देकर लगातार फतवे जारी कर रहे हैं, जिसका असर मालदीव के आम लोगों के ऊपर भी पड़ रहा है। लेकिन मोइजू अपने वोट बैंक के लिए कट्टरपंथियों को खुद पाल रहे हैं। अब मालदीव के कट्टरपंथी मौलानाओं ने फतवा जारी करते हुए शरीर पर टैटू को हराम बताया है। उन्होंने धमकी दे दी है कि अगर किसी भी शख्स के शरीर पर टैटू दिखाई देता है तो उसके खिलाफ इस्लामिक कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। बता दें, मालदीव भले ही मुस्लिम देश है, लेकिन फिलहाल वहां शरिया कानून लागू नहीं है। लेकिन मालदीव के कट्टरपंथी मौलाना देश में शरिया कानून लागू करने की वकालत कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव में फतवा के लिए सर्वोच्च परिषद ने जारी एक फतवे में ऐलान किया है कि शरीर के किसी भी हिस्से पर किसी भी आकार का टैटू रखना इस्लाम में निषिद्ध है। टैटू पर फैसले के साथ साथ जारी फतवे में कहा गया है कि परिषद के सदस्यों द्वारा शोध के बाद इस पर पहुंचा गया है। इसमें कहा गया है कि अध्ययन कुरान, पैगंबर की सुन्नत, विद्वानों के लेखन और तर्क के आलोक में किया गया था। वहीं फतवे में लिखा है, शरीर के किसी भी हिस्से पर किसी भी आकार का टैटू रखने की अनुमति नहीं है और इस्लाम में ये निषिद्ध है, क्योंकि ये अल्लाह द्वारा बनाए गए रूप को बदल रहा है और विद्वान कहते हैं कि टैटू वाली जगह अशुद्ध है। पक्षियों, जानवरों या मनुष्यों के आकार में कोई भी शब्द या चित्र और शरीर के किसी भी हिस्से पर बनाई गई आकृति टैटू है। बता दें, मालदीव में अति रूढ़िवादी सलाफियों की बड़ी संख्या निवास करती है। ये खुद को इस्लाम के सबसे बड़े अनुयायी होने का दावा करते हैं और दूसरों पर भी इतनी ही कड़ाई के साथ इसका अनुसरण करने का जबरदस्ती दबाव बनाते हैं। 80 के दशक में मालदीव ने एक कट्टरपंथी मौलाना को देश में कट्टरपंथी फैलाने के आरोप में एक दूरदराज के द्वीप पर निर्वासित कर दिया था। वो लोगों को जिहाद के लिए उकसाने का भी काम करता था। खबरों के मुताबिक इतना ही नहीं, वो मालदीव को अरब देशों के पहनावे और रहन सहन में ढालने की कोशिश भी लगातार कर रहा था। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।